आत्मसुरक्षित रखना, निर्दोष रखना, पवित्र रखना, जागरूक भाई बना होना। आगे हम जो भी सीखेंगे प्रभु जी आप पवित्र आत्मा आप चलाइए और आप में बढ़ते धन्यवाद। आगे में सारे समय को आपको बलवंत आत्मा सब प्रभु जी यीशु मसीह का दुआ मांगते हैं, सुने बड़े दास ग्रहण कीजिए पिता। आमीन। आमीन। जय मसीह सबको। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू सिस्टर। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। निश्चय हमारे स्तुति रूपी सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान होते हैं। परमेश्वर को सारा आदर और महिमा मिले। परमेश्वर का नियंत्रण हमें से हर एक के साथ होने पाए। हर समय बहन जुलियानी का स्वागत है। परमेश्वर के वचन में से आप क्या सीख रहे हैं हमारे बीच में रखने का प्रयास करें ताकि हम सभी भी सीखें। प्रभु आपकी सहायता करे। सबको जय मसीह के यीशु है। इस घड़ी हम लोग वचन में जाने से पहले हम छोटी प्रार्थना करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, जीवित परमेश्वर, इस घड़ी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, पूरे रात्रि बेला हमें अच्छी नींद दिया, अच्छे सपने दिए, हमें सुरक्षित रखा। हे पिता परमेश्वर, इस नए बोलने दिन इस तड़के बिहान में हमें फिर से ले पहुंचा है परमेश्वर। हम फिर से तेरा धन्यवाद करते हैं इस नए भोर नए जीवन के लिए। हे पिता परमेश्वर, तू ही हमारी अगुवाई कर। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी जो भी हम तेरे जीवित वचनों को मनन ध्यान करेंगे, हे पिता परमेश्वर, तो उसमें बहुत का आशीष दीजिए। हे पिता परमेश्वर, सुनने और सुनाने में हमारी सहायता कीजिए। तेरे जीवित वचनों से हम बातचीत करने पाए। हे पिता, मुझे ज्ञान बुद्धि दे कि हे पिता जो भी हम वचन सुनाएंगे बताएंगे उसमें तू मैं नहीं परंतु तू ही होगा। हे पिता पवित्र आत्मा, तू मेरी अगुवाई कीजिए। हे पिता परमेश्वर, तेरे जीवित वचन से हम बातचीत करना चाहते हैं, तो ही हमें अगुवाई कर। हे पिता पवित्र आत्मा, हम हर एक के जीवन में आइए, हर एक को तो ज्ञान बुद्धि से भर दीजिए ताकि जो नहीं पढ़ने पाएंगे वे सुन करके तेरे जीवित वचन को तेरे जीवित वचनों के अनुसार चलने पाए और लोगों को बताने पाए। हे पिता परमेश्वर, तो हर एक कोई को तो पवित्र आत्मा के द्वारा सहायता कीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो भी इस घड़ी तेरे जीवित वचन को हम तेरे जीवित वचन को अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे, हे पिता, तो उसमें बहुत आशीष दे। जो भी हमने पाप गुनाह अपराध किए हैं, हमारी छोटी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हम लोग वचन से पहले एक छोटी गीत गाएंगे। मुझे सिखाना यीशु जीवन में तेरा वचन, मुझे सिखाना मसीह, मुझे सिखाना यीशु जीवन में तेरा वचन, मुझे सिखाना मसीह। भूखा प्यासा मैं तेरे सामने,
सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझे सिखाना मसीह। दुर्बल निर्बल मैं तेरे सामने, दुर्बल हूँ निर्बल तेरे सामने, मुझे सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझे सिखाना मसीह, मुझे सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझे सिखाना मसीह। पापी हूँ दोषी हूँ मैं तेरे सामने, पापी हूँ दोषी हूँ मैं तेरे सामने, मुझे सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझे सिखाना मसीह, मुझे सिखाना यीशु, जीवन में तेरा वचन मुझे सिखाना मसीह। अभी हम लोग इस घड़ी वचन सुनेंगे। मैं आज कल पढ़ रही हूँ उत्पत्ति से, उत्पत्ति 27 अध्याय को पढ़ेंगे। याकूब को आशीर्वाद मिलना। जब इसहाक बूढ़ा हो गया और उनकी आंखें ऐसी धुंधली पड़ गई कि उसको सूझता न था, तब उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहा, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आ गया? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ और नहीं जानता कि मेरी मृत्यु का दिन कब होगा। इसलिए अब तो अपना तरकश और धनुष आदि हथियार लेकर मैदान में जा और मेरे लिए अहेर का कर ले आ। तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूं। तब एसाव अहेर करने को मैदान में गया। जब इसहाक एसाव से यह बात कह ही रहा था, तब रिबका सुन रही थी। इसलिए उसने अपने पुत्र याकूब से कहा, सुन, मैंने तेरे पिता को तेरे भाई एसाव से यह कहते सुना है, तू मेरे लिए अहेर करके उसका स्वादिष्ट भोजन बना कि मैं उसे खाकर तुझे यहोवा के आगे मरने से पहले आशीर्वाद दूं। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और यह आज्ञा मान कि बकरियों के पास जाकर बकरियों के दो अच्छे अच्छे बच्चे ले आ और मैं तेरे पिता के लिए उसकी रुचि के अनुसार उनके मांस का स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी। तब तू उसको अपने पिता के पास ले जाना कि वह उससे खाकर मरने से पहले तुझको आशीर्वाद दे। याकूब ने अपनी माता रिबका से कहा, सुन, मेरा भाई एसाव तो रोंआर पुरुष है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदाचित मेरा पिता मुझे टटोलने लगे तो मैं उसकी दृष्टि में ठग ठहरूंगा और आशीष के बदले साफ ही कमाऊंगा। उसकी माता ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, साफ तुझ पर नहीं मुझे पर पड़े, तू केवल मेरी सुन और जाकर वे बच्चे मेरे पास ले आ। तब याकूब जाकर उनकी अपनी माता के पास से माता
पास ले आया और माता ने उसके पिता की रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बना दिया। तब रिबका ने अपने पहलौठे पुत्र एसाव के सुंदर वस्त्र जो उसके पास घर में थे लेकर अपने छोटे पुत्र याकूब को पहना दिए और बकरियों के बच्चों की खालों को उसके हाथों में और उसके चिकने गले में लपेट दिया और वह स्वादिष्ट भोजन और अपनी बनाई हुई रोटी भी अपने पुत्र याकूब के हाथ में दे दी। तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। इसहाक ने अपने पुत्र से कहा, हे मेरे पुत्र, क्या कारण है कि वह तुझे इतनी जल्दी मिल गया? उसने यह उत्तर दिया, तेरे परमेश्वर यहोवा ने उसको मरने मेरे सामने कर दिया। फिर इसहाक ने याकूब से कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आ, मैं तुझे टटोल कर जानूं कि तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है कि नहीं। तब याकूब अपने पिता इसहाक के निकट गया और उसने उसको टटोल कर कहा, बोल तो याकूब का सा है, पर हाथ एसाव ही कैसे जान पड़ते हैं। और उसने उसको नहीं पहचाना, क्योंकि उसके हाथ उसके भाई के से रोंवार थे। अतः उसने उसको आशीर्वाद दिया और उसने पूछा, क्या तू सचमुच मेरा पुत्र एसाव है? उसने कहा, हाँ मैं हूँ। तब उसने कहा, भोजन को मेरे निकट ले आ कि मैं अपने पुत्र के अहेर के मांस में से खाकर तुझे जी से आशीर्वाद दूं। तब वह उसको उसके निकट ले आया और उसने खाया और वह उसके पास दक मधु भी लाया और उसने पिया। तब उसके पिता इसहाक ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र, निकट आकर मुझे चूम। उसने निकट आकर उसको चूमा और उसने उसके वस्त्रों को का सुगंध पाकर उसको यह आशीर्वाद दिया, देख मेरे पुत्र की सुगंध जो ऐसे खेत की सी है जिस पर यहोवा ने आशीष दी है। वो परमेश्वर तुझे आकाश से ओस और भूमि की उत्तम से उत्तम उपज और बहुत सा अनाज और नया दक मधु दे। राज राज के लोग तेरे अधीन हो और देश देश के लोग तुझे दंडवत करें। तू अपने भाइयों का स्वामी हो और तेरी माता के पुत्र तुझे दंडवत करे। जो तुझे साप दे वे आप ही सापित हो और जो तुझे आशीर्वाद दे वे आशीष पाए। आगे आशीर्वाद के लिए एसाव की याचना। जैसे ही यह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकला ही था कि एसाव अहेर लेकर आ पहुंचा। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया और उससे कहा, हे मेरे पिता, उठ कर अपने पुत्र के अहेर का मांस खा ताकि तू मुझे जीभ से आशीर्वाद दे। उसके पिता इसहाक ने पूछा, तू कौन है? उसने कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक ने अतन थर थर कांपते हुए कहा, फिर वह कौन था जो अहेर करके मेरे पास ले आया था और मैंने तेरे आने से पहले आशीर्वाद दिया? अब उसको आशीष लगी भी रहेगी। अपने पिता की यह बात सुनते ही एसाव ने अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। उसने कहा, तेरा भाई धूर्तता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेके चला गया। उसने कहा, क्या उसका नाम याकूब या थार नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा। फिर पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था
और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया है। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या मेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यूं कहकर एसाव फूट फूट के रोया। उसके पिता इसहाक ने उसे कहा, सुन, तेरा निवास उपजाऊ भूमि से दूर हो और ऊपर से आकाश की ओस उस पर ना पड़े। तू अपने तलवार के बल से जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो हो, पर जब तू स्वाधीन हो जाएगा तब उसके जुए को अपने कंधे पर से तोड़ फेंके। एसाव ने तो याकूब से अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा और उसने सोचा, मेरे पिता के अंतकाल का दिन निकट है, फिर मैं अपने भाई याकूब को घात करूंगा। जब रिबका को उसके पहलौठे पुत्र एसाव को ये बातें बताई गई तब उसने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहा, सुन, तेरा भाई एसाव तुझे घात करने के लिए अपने मन में धीरज रखे हुए हैं। इसलिए अब हे मेरे पुत्र, मेरी सुन और हरान में को मेरे भाई लबान के पास भाग जा और थोड़े दिन तक अर्थात जब तक तेरे भाई का क्रोध न उतरे तब तक उसी के पास रहना। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुझसे उतरे और जो काम तूने उससे किया है उसको वह भूल जाए, तब मैं तुझे वहां से बुलवा भेजूंगी। ऐसा क्यों हो कि एक ही दिन में मुझको दोनों से रहित होना पड़े। फिर रिबका ने इसहाक से कहा, हित्ती लड़कियों के कारण मैं अपने प्राण से घिन करती हूँ, इसलिए यदि ऐसी हित्ती लड़कियों में से जैसी इस देश की लड़कियां हैं, याकूब भी एक से कहीं विवाह कर ले तो मेरे जीवन में क्या लाभ होगा। यहाँ तक हम लोग यहाँ पर 27 पद में पढ़ते हैं कि याकूब को आशीर्वाद मिलना। हम लोग पीछे 25 उत्पत्ति 25, 19, 20 में को भी देखते हैं। हम वहां पर पाते हैं अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ। जब इसहाक 40 वर्ष का हुआ तब अरामी बतूएल की बेटी और अरामी लबान की बहन रिबका से विवाह किया। और 25, 24, 26 में पाते हैं कि उनके अथवा इसहाक और रिबका के 2 जुड़वा बच्चे उत्पन्न हुए। पहला बच्चा उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा। पीछे से उसका भाई अपने हाथ से एसाव के पैर को एसाव के एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ, इसलिए उसका नाम याकूब रखा गया। जब वे दोनों उत्पन्न हुए तब इसहाक 60 वर्ष का था। अब हम यहाँ 27 में हम पाते हैं यहाँ पर धोखे से याकूब और उसकी माता रिबका ने अपने भाई एसाव को धोखा
धोखा देते हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। धोखे से एसाव के बदले में याकूब को आशीष मिल जाता है। जब इसहाक बूढ़ा हो गया तो उसकी आंखें धुंधली पड़ गई, उसको दिखाई नहीं देता था। तो उसने अपने जेठे पुत्र एसाव को बुलाकर कहता है, हे मेरे पुत्र। उसने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, सुन, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरी मृत्यु कब होगी मुझे पता नहीं। तो मेरे लिए जाकर आहेर ले आना, तब मैं स्वादिष्ट भोजन खाकर तुझे जी भर आशीर्वाद दूं। तब एसाव ने ये बात सुन करके वो आहेर के लिए शिकार करने के लिए वो अपना हथियार लेकर के मैदान की ओर चला जाता है। तब उसकी माता ने अपने पिता इसहाक को ये बात कहते हुए सुन लेता है। तो रिबका ने अपने छोटे पुत्र याकूब को बुलाकर कहती है कि तेरे पिता और तेरे भाई एसाव को यह बात कहते हुए सुना है कि उन्हें आहेर करके स्वादिष्ट भोजन खा करके हम उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कहते हुए सुना है। इसलिए हे मेरे पुत्र, तू भी बकरियों के पास जाकर बकरियों के 2 अच्छे अच्छे बच्चे ले आ, और मैं भी तेरे पिता के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाऊंगी और तू उसको पिता के पास ले जाना, ताकि वे खाकर तुझे आशीर्वाद दे। इस प्रकार से याकूब ने अपनी माता का बात सुनकर कहा, मेरा भाई एसाव तो रोंआर है और मैं रोमहीन पुरुष हूँ। कदापि ऐसा नहीं होगा। मैं तो उसके दृष्टि में ठग ठहरूंगा, आशीष के बदले साफ ही कमाऊंगा। लेकिन उसकी माता ने कहती है, हे मेरे पुत्र, कदापि ऐसा नहीं होगा। सब साफ तुझ पर नहीं परंतु मुझे पर पड़े। तू जाकर तू बकरी के बच्चे ले आ कि मैं स्वादिष्ट भोजन बनाकर तेरे पिता को के पास ले जाना। तब याकूब ने ऐसा ही किया।
जैसे 18 पद में हम पाते हैं, तब वह अपने पिता के पास गया और कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, क्या बात है हे मेरे पिता, तू कौन? हे मेरे पुत्र, तू कौन है? याकूब ने अपने पिता से कहा, मैं तेरा जेठा पुत्र एसाव हूँ। मैंने तेरी आज्ञा के अनुसार किया है, इसलिए उठ और बैठकर मेरे अहेर के मांस में से खा कि तू जी से मुझे आशीर्वाद दे। याकूब ने उस स्वादिष्ट भोजन उसकी माता बनाकर वो एसाव से पहले उन्होंने अपने पिता के पास ले आता है और कहता है कि हे पिता, मैं तेरे लिए स्वादिष्ट भोजन लाया हूँ, तो इससे खाकर हमें आशीर्वाद दे। और उसके पिता ने उसको छुआ और टटोल कर उसको छुआ, तो उसके शरीर में उसका एसाव का जैसा आता है, क्योंकि उसकी माता ने एसाव का वस्त्र को उसको पहना दिया था। और इसलिए उन्होंने याकूब को उसका स्वादिष्ट भोजन खा करके याकूब को आशीर्वाद देता है। वो जानता था कि उसकी पत्नी धोखेबाज है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसका भोजन खा करके उन्होंने उसको याकूब को आशीर्वाद दिया। इस तरह से हम 30 पद में हम पाते हैं कि जैसे ही वह आशीर्वाद इसहाक याकूब को दे चुका और याकूब अपने पिता इसहाक के सामने से निकल ही रहा था कि एसाव अहेर लेकर पहुंचा। तब वह भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर अपने पिता के पास ले आया। उसने कहा, हे मेरे पिता, उठकर अपने पुत्र के अहेर मांस खाकर ताकि मुझे जी से आशीर्वाद दे। यहाँ पर इसहाक का कहता है, तो पहले मेरे पास कौन आया था? वो कौन था जो मुझे स्वादिष्ट भोजन खिलाया? तो उसके बाद उन्होंने एसाव ने अपने पिता का बात सुन करके अत्यंत दुखी हुआ, क्योंकि उसका आशीर्वाद को अपना भाई याकूब ने धोखे से ले लिया था। वह दुख भरे स्वर से चिल्लाकर अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे।
उसने कहा, तेरा भाई दूरता से आया और तेरे आशीर्वाद को लेकर चला गया। इस तरह से एसाव ने एसाव को अपने भाई ने धोखा दिया और उसका बदले में वो आशीर्वाद ले लिया। एसाव ने इस बात को सुन करके उन्होंने फूट फूट कर रोने लगा कि मेरा आशीर्वाद को मेरा भाई ले लिया कहा के। और इस एसाव ने भी कहता है, हे पिता, मुझे भी आशीर्वाद दे। एसाव ने 41 पद में लिखा है, एसाव ने तो याकूब से और अपने पिता के दिए हुए आशीर्वाद के कारण बैर रखा। एसाव ने अपने भाई याकूब से और बैर रखा और कहा कि मैं पिताजी के मृत्यु होने के बाद हम इसका घात करूंगा। तो ये बात उसकी माता ने सुन ली थी और अपना छोटा बेटा याकूब को कहती है कि तू हरान को अपने मामा के पास चला जा। अपने मामा के पास हरान को अपनी माता ने भेजती है कि वो बहाना बना करके उन्हें अपने मामा के पास भेजती है कि जेठा पुत्र भी हित्ती लड़की से विवाह किया था। तो ये बात उनको पसंद नहीं थी, इसलिए याकूब को भी वो हित्ती लड़की से ना शादी करे बोल करके वो हारान में अपने मामा लबान के पास भेजती है। लेकिन उसका विचार दूसरा था कि वो अपना भाई एसाव याकूब का घात ना करे। ये सोचकर वो लबान के पास भेजती है, क्योंकि याकूब उसका दुलारा बेटा था, इसलिए उसको बचाने के लिए उन्होंने अपना भाई के पास भेजती है। लेकिन वो वहां से बहुत दिन रहता है, तो वो बिना देखे ही अपना छोटा बेटा याकूब को बिना देखे ही वो मर जाती है। इस तरह से रिबका और याकूब ने अपना भाई एसाव को और अपना पिता अब्राहम को इसहाक को धोखा देते हैं। धोखे से आशीर्वाद लेते हैं। प्रभु हम सबों से ऐसी बातों से बचाए कि किसी को धोखा ना दे, वरन सच्चाई के साथ ही चले। प्रभु
इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत का आशीष दे। आमीन। हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस घड़ी लाखों बार तुझे धन्यवाद देते हैं। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी जो भी हम वचन में हम सुने तो हर एक कोई को बहुतायत का आशीष दे। हे पिता परमेश्वर, तेरे जीवित वचनों को हम दिन प्रतिदिन मनन करने पाए, अध्ययन करने पाए, पढ़ने पाए, कि तेरे शिक्षाओं को हम प्राप्त करने पाए, तेरे नाम को ऊंचा करने पाए, तेरे नाम को हम जय जयकार करने पाए। हे पिता परमेश्वर, तू वचन में कहता है मत्ती 6:33, इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो वे सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी हम सभी तेरे राज और धार्मिकता की खोज करने पाए, ताकि हमें भी सब वस्तुएं मिल जाए। हे पिता परमेश्वर, तेरे धर्म और पवित्रता से हम आगे बढ़ने पाए। हर एक कोई को तेरे जीवित वचनों से आशीषित कीजिए। हे पिता परमेश्वर, इस घड़ी जो भी हम वचन सुने उसमें तू हर एक को आशीष दे कि अपने अपने जीवन में तेरे वचनों के अनुसार चलने पाए। सुनने हारे भर नहीं, उसके अनुसार चलने हारे भी बने और तेरे जीवित वचनों को ग्रहण योग्य बने। हे पिता परमेश्वर, तू हर एक को अगुवाई मदद सहायता कीजिए। हे पिता, इस घड़ी इस संगति में आइए और तेरे जीवित वचनों से हम सबों को अगुवाई कीजिए, ताकि दिन प्रतिदिन के जीवन में प्रातः तड़के बिहान में हम उठ करके तेरी खोज में हर कोई लगे रहे। तो वचन में कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो मैं भी तुम्हारे निकट आऊंगा। हे पिता परमेश्वर, हम तेरे निकट इस छोटी संगति में होकर के आते हैं। हे पिता परमेश्वर, तो हर एक के जीवन में आइए, हर एक के जीवन में कार्य कीजिए, हर एक के जीवन में हे पिता हर एक से बातचीत कीजिए। हे पिता परमेश्वर, तू ही हमारा शिक्षक है, तू ही ज्ञाता है, तू ही ज्ञान देने वाला पिता परमेश्वर है, ताकि तेरे जीवित वचनों को हम अधिक से अधिक जानने पाए। और हे पिता, राज राज में, देश देश में हम तेरे जीवित वचनों को फैलाने पाए। हर एक कोई को मजबूत कीजिए तेरे जीवित वचन से, कि हम सभी आगे बढ़ने पाए और तेरे नाम का को हम जय जयकार करने पाए, महिमा करने पाए, स्तुति करने पाए और तेरे जीवित वचन को अधिक से अधिक जानने पाए। हे पिता, हर एक कोई को अगुवाई कीजिए। पिता, यही हमारी प्रार्थना, तो हमारी प्रार्थनाओं को सुन और ग्रहण कर। आमीन। आगे समय तो हम ही ले लिए। कोई बात नहीं सिस्टर, प्रभु आपको आशीष दे। बहुत बहुत धन्यवाद और बड़ी ही मेहनत के साथ आत्मा की अगुवाई में
27 अध्याय में से आपने हमारे बीच में रखने का प्रयास किया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और भी बातों को सीखने समझने में सहायता करे आने वाले दिनों में। और निश्चय ही हम सभी अपने जीवन को जांचे परखें कि हमारा जीवन क्या इसहाक के जैसा हो गया है कि हम धुंधले हो गए हैं और नहीं देख पा रहे हैं, या हमारा सच में आने वाला समय जब हम बूढ़े होंगे तो हम भी धुंधला देखेंगे। तो उससे पहले है कि अ, हम पहले ही अपने आप को संभाल लें प्रभु के वचन के अनुसार। और धुंधले होने पर भी यदि हमारी आंखें ना देख पाएँ तो भी हमारी आत्मा जो है वो प्रभु में मगन रहे, हम आत्मा की उपस्थिति में रहने पाएँ बुढ़ापे के समय में भी। और प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हें बुढ़ापे तक उठाए रहूँगा। तो परमेश्वर के वचन के साथ हम आगे बढ़ें और निश्चय ही हमें अपने जीवन को जांचना है कि क्या हम याकूब और रिबका के समान तो नहीं हैं। हम कैसे बेटे हैं और कैसी माँ हैं, हमको पहचानना है अपने जीवन को। और सच में जब हम मन के अनुसार चलते हैं तो हम धोखा खाते हैं और धोखा देते भी हैं। और निश्चय ही उन्होंने पहलटों का अधिकार तो ले लिया, लेकिन वो निश्चय ही जो चीज़ धोखे से पाई जाती है वो फलवंत नहीं होती है। और एक वचन मुझे याद आ रहा था जहाँ पर बाइबल बताती है कि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। और सच में हमारे मन के अनुसार चलने से कई तरह की बातों को हम करते हैं अपने जीवन में। याकूब और रिबका ने भी ऐसा ही किया। और एसौ भी है जो मन के अनुसार ही वो भी कई स्थानों में चलता है। और इसहाक को भी हम देखते हैं। तो हम परमेश्वर के वचन को याद कर सकते हैं। इसका जो समाधान है, परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हें नया मन दूंगा, मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय प्रदान करूंगा। तो हम अपने लिए भी परमेश्वर से मांस के हृदय की मांग कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने परिवार के लोगों के लिए भी, बेटों के लिए, माता पिता के लिए, पति पत्नी के लिए, आपस में एक दूसरे के लिए हम मांस के हृदय की मांग कर सकते हैं। और निश्चय ही हमारे मन को परमेश्वर शुद्ध करे ताकि हम शुद्धता के विचारों के साथ अपने जीवन को जी सकें। तो बहन को बहुत धन्यवाद। प्रभु ने आशीष दे और बढ़ाए। किसी के पास प्रेयर रिक्वेस्ट है तो बोल सकते हैं, फिर हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। जय मसीह की मैम सभी को। मेरा नाम संध्या है और जो है मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मतलब स्क्रीन प्रॉब्लम है, बहुत खुजली हो रहा है, खुदा जो है हमें छुटकारा दे। जय मसीह। ठीक है, ठीक है। कल भी जिसका समय है वे लोग तैयार रहेंगे और प्रभु हर एक को बाइबल में खोजी बनाए, सीखने में सहायता करे, है ना। और हम उन सीखी हुई बातों को यहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे क्योंकि हम सीख रहे हैं सभी कोई, और हम दूसरों को भी सीखने में सहायता कर रहे हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें इस समय। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। निश्चय प्रभु जी आपकी आत्मा की सहायता हमें से हर एक के साथ है। हाँ प्रभु जी, हम दूर अथवा निकट होते हुए भी प्रभु जी आपकी आत्मा में एक हैं। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि एक ही आत्मा है जो हमें से हर एक को दिया गया है। हाँ प्रभु जी, एक ही नाम, वो यीशु नाम हमें दिया गया है और उस नाम के साथ हम आपके पवित्र सिंहासन के निकट आकर प्रभु जी आपसे आशीष को पाते हैं। हाँ प्रभु जी, धन्यवाद हो। अपने सारे पाप अपराधों को हम मानते हैं प्रभु जी। निश्चय हमें से हर एक के जीवन में भी इसहाक के समान प्रभु जी धुंधलापन है, और रिबका और याकूब के समान प्रभु जी धोखा देने वाला मन पाया जाता है। हाँ पिता परमेश्वर, एसाव के समान प्रभु जी लापरवाही का समय जीवन पाया जाता है।
हाँ प्रभु जी, बहुत तरह की कमी और घटी है, और प्रभु जी हम जितने भी काम करते हैं, हाँ प्रभु जी, हमारे सारे धर्म के कार्य मैले चिथड़ों के समान है प्रभु जी। हम अपने सारे पाप अपराधों को मान लेते हैं। हमारी सहायता कर कि आप जैसा चाहते हैं प्रभु जी वैसा हम अंश अंश करके बदल जाएं। हाँ प्रभु जी, हमें उस स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए प्रभु जी। हमें सहनशीलता को दीजिए प्रभु जी, प्रेरणा को दीजिए प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, ताकि हम परिवार में होकर, कलीसिया में होकर, अपने आस पड़ोस में होकर प्रभु जी, आपकी प्रेरणा से प्रभु जी हम अ, प्रेरित होकर जीवन जी सके। हाँ प्रभु जी, हमें इस पाप के दलदल से प्रभु जी आप छुड़ाकर आज़ाद करें। पिता परमेश्वर, हम इस खड़े विशेष प्रार्थना करते हैं संध्या बहन के लिए। हाँ प्रभु जी, जिसको स्किन प्रॉब्लम है वो यीशु के नाम से चंगी होने पाए, क्योंकि उस स्किन को आप ही ने बनाया है प्रभु जी। उसमें जो भी समस्या है उसका समाधान करने वाले केवल और केवल आप परमेश्वर हैं। आपने कहा है, मैं चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर हूँ। हाँ पिता परमेश्वर, जिन दवाइयों को भी वो इस्तेमाल करती है उसमें भी आपके आशीष होने पाए। और प्रभु जी, जो कुछ भी उसको इसके लिए करना है प्रभु जी, आप ही स्वर्गीय बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए। हाँ पिता परमेश्वर, आपने नमान कोढ़ी को शुद्ध किया प्रभु जी, वैसे इस बहन को भी आप यीशु के नाम से शुद्ध होने दें। निश्चय ही यीशु के कोड़े खाने से बहन चंगी होती है। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर। और प्रभु जी, हमारे घरों का नियंत्रण भी हम आपके हाथों में देते हैं। हमारे घर परिवार के सभी लोगों का मन प्रभु जी आपकी ओर फिरने पाए, जैसे आपने हमारे मन को फेरा है। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर, ताकि हम आपके स्वर्गीय जीवन के लिए प्रभु जी पूरे घराने समेत प्रभु जी तैयारी कर सकें। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर, जो भी काम उद्यम करते हैं उसमें आपके आशीष होने पाए। हाँ प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं जब भी हम अकेले बैठकर प्रभु जी आपके वचन में से खोजते हैं प्रभु जी, पढ़ते हैं, सीखते हैं प्रभु जी, आपकी आत्मा हमारी सहायक होने पाए। हाँ प्रभु जी, और जो भी भटकाने वाली बातें होती है उससे आप हमें बचाए रखें। अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारे देश और राज्यों के लिए भी, हमारी कलीसियाओं के लिए भी हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी अगुए हैं प्रभु जी, उनको नाम बनाम आपके हाथों में देते हैं। हर एक को आप संभाले प्रभु जी, हर एक के नियंत्रण आपके हाथों में होने पाए। हाँ प्रभु जी, अंधकार जाता रहे और उजाला बढ़ता जाए प्रभु जी, ऐसे आशीष को मांगते हैं। अंधकार की युक्तियों को हम यीशु के नाम से निष्फल करते हैं। हाँ प्रभु जी, अनुग्रह कर, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम आपके पुत्र, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। हम लोग इस समय आशीष वचन को एक साथ बोलेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा बनी रहे। आमीन आमीन। जय मसीह की। यीशु सहाय।